हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती है। बेसिकली आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। एक वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, दूसरी वैल्यू होती है एल की वैल्यूज़ और तीसरी वैल्यू होती है जे की वैल्यू। ये 3 वैल्यूज़ अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आप टर्म सिंबल निकालना सीख जाओगे। और एक दूसरी चीज़ होती है, टर्म सिंबल को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, उनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला देखते हैं हम टर्म सिंबल के लिए, वो होता है 2s+1 LJ। तो ये देखो, ये हमारे पास टर्म सिंबल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल के लिए। सिमिलरली अगर हम टर्म की बात करते हैं तो 2s+1L सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉर्मूला होता है टर्म के लिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है टर्म के लिए, और ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल के लिए। तो यहाँ पर ये 2s+1 ये वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, ये वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। और बाद में एल और जे वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखने वाले। तो देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ये जो एस की वैल्यू होती है ये डिपेंड करते हैं कि कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है प्लस हाफ 1/2। सिमिलरली अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते या फिर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो उसी तरह से वैल्यूज़ वैरी करेंगी। 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू क्या आएगी, प्लस हाफ, तो एस की वैल्यू 1 आएगी। उसी तरह से हम देखते हैं कि एल और जे की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। पहले तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हम कौन से एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। Mn 2 पॉजिटिव एंड Cr 4 पॉजिटिव। तो ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो देखो, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाती हूँ। L0, L1, L = 2, L = 3, L = 4, L = 5। तो देखो यहाँ पर S, P, D, F इस तरह से कंटिन्यू करना है। जो भी 4 ऑर्बिटल्स थे उनको हमें इस तरह से कंटिन्यू करना है। L अगर 0 है तो S सिंबल आता है, L की वैल्यू अगर 1 है तो P सिंबल आता है, L की वैल्यू अगर 2 है तो D, उसी तरह से L की वैल्यू अगर 3 है तो F सिंबल यहाँ पर हमें मिलता है। देखो S, P, D, F 1 2 3 फॉर 0 1 2 3 4 5। तो ठीक है, S, P, D, F, G, H, L की वैल्यू अगर 6 है तो I, L की वैल्यू अगर 7 है तो J। इस तरह से हमें वैल्यूज़ कंटिन्यू करनी है। एक बार अच्छे से देख लो कि हमने L की वैल्यूज़ यहाँ पर कैसे लिखी है। 0 1 2 3 4 S, P, D, F इस तरह से स्टार्टिंग के ऑर्बिटल लिखने हैं और बाद में हमें G से कंटिन्यू करना है, यानी कि G, H, I, J। तो ठीक है, यहाँ पर आपने L की वैल्यू निकालना सीख ली है। अभी हम बात करते हैं कि J की वैल्यू कैसे यहाँ पर निकाली जाती है। देखो, J = L - S। J = L - S कब आएगा ये, इफ़ ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड। अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड से कम होता है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है J। यानी कि J की वैल्यू निकालने के लिए L - S फॉर्मूला आप कब अप्लीकेबल करोगे, जब ऑर्बिटल लेस देन हाफ होता है। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर D ऑर्बिटल है तो देखो यहाँ पर D ऑर्बिटल है तो यहाँ पर D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो उस केस में अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं रिमेनिंग यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि L - S यानी कि ये जो ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, L - S लेना होता है। उसके बाद J क्या होता है, L + S। अब ये हम कब यूज़ करेंगे, इफ़ ऑर्बिटल इज़ मोर देन हाफ फील्ड। अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो उस केस में L + S हमें कंसिडर करना होता है। अब ये L क्या होता है, जो हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं L की, मैं सिखाऊंगी आपको जब हम एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जब हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमें L की वैल्यू मिलती है, तो L की वैल्यू से हमें माइनस करना है स्पिन की वैल्यू। ये S की जो वैल्यू होती है वो होती है स्पिन की वैल्यू, ना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें अभी क्लियर हो गई है। एक है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पर जो S की जो वैल्यू है डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाद में यहाँ पर L की वैल्यूज़ भी मैंने लिख दी है, और सिमिलरली J की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी देरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हम कैसे टर्म सिंबल निकालना सीख सकते हैं, या फिर हम कैसे टर्म सिंबल फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म सिंबल निकालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मेटल आयन के, तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इनकी निकालनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं
और बाद में टर्म सिंबल भी निकालते। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर देती हूँ, बाद में अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्टेप बाय स्टेप ये भी चीज़ें लिखते जाएंगे। तो ठीक है, टर्म सिंबल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2s + 1l(J). तो s 2s + 1 ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो देखो मैग्नीज 2 पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीज के ऊपर 2+ चार्ज है। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो वो होता है Ar18 3d5 4s2। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नीज ने, ये जो मैग्नीज है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, तो ये आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2s यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर कितने आएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो यहाँ पर 5 आएगा। तो हम यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखो कि यहाँ पर 3+ लेने हैं आपको, तो यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या मिली है, D4 कॉन्फ़िगरेशन मिली है। तो देखो 3d4 4s0, इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए। तो देखो यहाँ पर D4 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गई है। तो d ऑर्बिटल अभी इस तरह से ड्रॉ करना है। d ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशन होती है इस तरह से। देखो यहाँ पर d ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, तो +2 से स्टार्ट करना है, +2 +1 0 -1 एंड -2। ये जो वैल्यूज़ हमें मिली है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिले, आपको पता होगा। तो इन वैल्यूज़ में अभी हम देखना है कि L की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4, इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने d ऑर्बिटल में फील्ड कर दिए हैं। अभी हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो +2 +1 0 एंड यहाँ पर -1, +1 -1 गेट कैंसिल, और 0 को हम भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू कितनी मिलेगी, +2। तो देखो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर सिर्फ +2 यानी कि +1 -1 यहाँ पर कैंसिल हो गए, 0 भी यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते। तो हमें L की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर +2 वैल्यू मिलेगी L की। क्लियर है यहाँ तक। अभी ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो है हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L - S, क्योंकि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड। ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड से थोड़ा सा कम है, तो उस केस में हम L - S कंसिडर करेंगे। तो देखो L की वैल्यू अगर 2 आती है तो देखो यहाँ पर L की वैल्यू अगर 0 होती है तो S P D F, L की वैल्यू 0 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। तो देखो L की वैल्यू अगर 2 आती है तो हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है D सिंबल। तो यहाँ पर D सिंबल हम लिखेंगे। तो देखो सेंटर में हमें L की जगह पर यहाँ पर D लिखना है, क्योंकि L की वैल्यू अगर 2 होती है तो हम D सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने L की वैल्यू फाइंड कर ली है। अभी हम फाइंड करते हैं L - S यानी कि J की वैल्यू, और ये J की वैल्यू L - S इसीलिए लिखिए क्योंकि ऑर्बिटल जो है लेस देन हाफ फील्ड है। तो देखो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2, और अभी हम S की वैल्यू यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी इसी के साथ साथ निकाल लेते हैं। तो देखो 2s + 1 होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की यहाँ पर वैल्यू, ये मैं आपसे मिटा देती हूँ। तो देखो 2s + 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 इंटू अभी s यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1/2 + 1/2, सिमिलरली +1/2 एंड +1/2। इसी तरह से हमने हाफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ली है। तो हमारे पास कितनी आएंगी s की वैल्यू, कंप्लीट 2 + 1, 2 × 2 4 + 1 = 5। तो हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू मिली है s की, 2s + 1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, वो मिली है 5। इस तरह से d कैसे आया है ये भी मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यहाँ पर ऐसे किस तरह से आई है। अभी एक सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बची है L - S। तो वो देखो ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसीलिए हमने L - S यूज़ किया है, और हमें L की वैल्यू यहाँ पर कैसे 2 मिली है, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली हमें यहाँ पर स्पिन की वैल्यू कितनी मिली है, 2। ये यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू नहीं लिखनी है, स्पिन की वैल्यू ही लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, 2 - 2 0, तो ये यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो देखो हमारे पास टर्म सिंबल आ गया है, ये है 5d0। किस तरह से निकाला ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है। 3 मेथड्स फॉलो करनी है। पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालनी है,
बाद में एल की वैल्यू निकालनी है और बाद में जे की वैल्यू निकालनी है, और इस तरह से हमें ये जो कंप्लीट मिलेगा वो मिलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। ये डी सेंटर में आएगा, 5 ऊपर में लिखना है जो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है, और ये जो है वो 0 है वो हमें नीचे में लिखना है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मेटल की निकालो और ये रूल फॉलो करो। और अगर और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर डाउट सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्रोमियम 4 पॉजिटिव यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D2। ये D2 कॉन्फ़िगरेशन भी आप एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।